टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां बंगाल में डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले में जहां पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो ऐसे में प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में भी डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों जहां डॉक्टरों ने अपना धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दिया था, मगर अब उनका आरोप है कि सबूत से छेड़छाड़ की जा रही, जिसके बाद वे फिर से धरना शुरू कर दिए हैं और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना था डॉक्टरों का एसआरएन के, आइए दिखाते हैं आपको। मगर उससे पहले आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से ओपीडी बंद कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी में काम ओपीडी चल रही है, बाकी कोई काम डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, जिससे मरीजों को भी परेशानी हो रही है। और फिलहाल क्या कुछ कहना था और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बंगाल में जहां डॉक्टर की हुई हत्या के बाद अब आक्रोश उत्तर प्रदेश पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल में डॉक्टर लगातार यहां हड़ताल पर बैठे हैं। ओपीडी पूरी तरह से ठप कर दी गई है। उनका कहना है डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह से कानून है वो बनने चाहिए और डॉक्टरों की जिस तरह से हत्या हो रही है इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर 24 घंटा इमरजेंसी में ड्यूटी करते हैं और ऐसे में अगर वही नहीं सुरक्षित है तो वो कैसे लोगों का इलाज करेंगे। फिलहाल हम एसआरएन हॉस्पिटल कैंपस में, आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर किस तरह से बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर्स, रेपिस्ट एंड मर्डरेड, बस्टेड एंड फॉर द जस्टिस विक्टिम, इस तरह के स्लोगन के साथ, पोस्टर के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। ये बताइए आप लोग की क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ विरोध कर सर, जिस तरीके से लगातार डॉक्टरों के प्रति हिंसा बढ़ रही है और अभी बंगाल में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के ऑन ड्यूटी जो कि 36 घंटे की लगातार अपनी ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में 5 मिनट के लिए आराम करने गई, तो उनके साथ इस तरीके का जघन्य कृत्य किया गया। तो हम लगातार डॉक्टरों के प्रति बढ़ती हुई हिंसा को देखते हुए सरकार और तमाम एनजीओ सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारी आवाज को उठाएं और एक तरीके के सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। बीच में आप लोगों ने स्ट्राइक रोक दी थी, फिर से अचानक ये स्ट्राइक क्या हुआ? जी, अभी 14 अगस्त को जिस तरीके से वापस से हिंसा हुई हजारों की भीड़ में, जो कि लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पल्मो विभाग में गए, वहां पे तोड़फोड़ करी, एविडेंसेस को मिटाया गया, सीबीआई के हाथ में जो भी एविडेंसेस जा सकते हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया ताकि किसी भी तरीके से जांच को किसी और दिशा में भेजा जा सके। तो इसके प्रति हमारा फिर से एक विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है। कोई बात करेंगे, जांच को प्रभावित करने की बात कही जा रही है, आप लोग हैं, अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टैंड होगा? हमारा यही स्टैंड हुआ कि सबसे पहली बात तो हम लोग को जो प्रोटेक्शन, डॉक्टर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। डॉक्टर्स जो हैं वो 36 घंटा 48 घंटा रेगुलर काम करते हैं, उसके बाद भी उन लोगों को इतनी खराब सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी उन लोगों को काम करना पड़ता है। हमारी यही सरकार से डिमांड है, सबसे पहले तो जिनका हुआ है उनको न्याय मिले, क्योंकि ये रेप जो है आम घटना हर जगह होती है, सबको न्याय मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है कि न्याय मिले और दूसरे डॉक्टर के प्रोटेक्शन के लिए न्याय बनाया जाए। हमारा कुछ यहाँ पर महिला डॉक्टर्स भी हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर क्या मांग? हमारी ये मांगे है कि सेफ्टी होनी चाहिए हर जगह पे, ताकि हम लोग को जाने से पहले कहीं सोचना ना पड़े। अपने वर्क प्लेस में अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर और कहाँ हम लोग सेफ रह सकते हैं। बड़ी बात कही है इन्होंने कि हमें सोचना ना पड़े, कि हमें ड्यूटी करने में कोई समस्या ना हो और हमारी सुरक्षा को लेकर इंतजाम करें। फिलहाल लोगों की यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है और अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की साइबर सेल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, जहां ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी नगर दीपक बुकर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है कि संदीप और साहिल, जो कि दरियाबाद और अटाला के रहने वाले थे और ये लोगों से ठगी कर रहे थे, जहां एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए क्रिप्टो मनी में इन्होंने इन्वेस्ट कराया और बाद में सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर उसे धमकाया और करीब 68 लाख रुपए की ठगी करी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। और ऐसे में इनके बारे में खुलासा हुआ, ये दिल्ली में रहकर महंगे शौक पूरा करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे और लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे।
और ये दोनों ही साइबर अपराधी हैं। इनके द्वारा एक जो वादी थे रिटायर्ड इंजीनियर, उनके साथ 68 लाख रुपए की साइबर ठगी इनके साथ की गई थी जो वादी के खिलाफ। तो इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें FIR नंबर 35/24 इसमें थाने पे दर्ज की गई थी। और उसके बाद जब इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर की गई तो इसमें जो ये दो अभियुक्त हैं पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम संदीप कुमार सेन है और दूसरा इसमें मोहम्मद साहिल है। ये जो संदीप कुमार सेन है ये रहने वाला अकरसिया थाना क्षेत्र का है और मोहम्मद साहिल जो है ये खुलदाबाद का रहने वाला है। अभी फिलहाल ये दिल्ली में ही पहाड़गंज में रह रहे थे जहाँ से ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से जो है वो दो एप्पल के फ़ोन, एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक जो बैंक की वो है बैंक बुक है वो बरामद हुई है। उसके साथ साथ 14 अकाउंट्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन अकाउंट्स के माध्यम से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे और 5 इनके पास से फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। मेनली इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ये डेक्स्टर जो ऐप थी उसको मैनिपुलेट करके ये साइबर ठगी करते थे। तो पहले जो वादी ने 20 लाख रुपए क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए और फिर इनके द्वारा फर्जी CBI और इनकम टैक्स और RBI के ऑफिशियल्स बन के इनके द्वारा वादी को डराया गया कि आपने जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपकी जांच चल रही है और आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो उसका भय दिखा के बाद में फिर इनसे 48 लाख की और ठगी की गई। तो टोटल 68 लाख रुपीज़ की इनके साथ ठगी की गई है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये भी पता लगा है कि 5-6 लोगों के साथ अन्य लोगों के साथ भी इन्होंने ठगी की है और लगभग अब तक ये 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इसे जो इन्होंने कमाया था उसको इन्होंने दिल्ली में एक नाइट क्वीन बार और मेट्रो व्यू बार, जो ये बार है जो खोला था उसी पैसे से और उसी में ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ जो अपने साथ क्योंकि एक पैसा साइबर क्राइम से इनके पास आ रहा था, एक हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे ताकि और लोगों को भी ये अपने उसमें से कंजे में फंसा सकें। ये दोनों 12th पास हैं। ये जो संदीप सेन लड़का है ये BCom कर रहा था। तो और संदीप जो है उसकी उम्र 23 साल है और जो दूसरा अपराधी है मोहम्मद साहिल इसकी उम्र 19 साल। नहीं, ये साइबर पैसा कमाने के लिए ही, क्योंकि बहुत ही हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने किया। दिल्ली में ये लगातार दिल्ली में ही रह के होटल्स में रहते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते थे। तो मूलतः ये रहने वाले प्रयागराज के हैं बट अभी वहीं पे रह के ये सारी गैंग चला। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद जहां अब डॉक्टरों में पूरे देश के आक्रोश और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो आज प्रयागराज के इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की है। साथ ही उन्होंने SRN के डॉक्टरों को अपना समर्थन देते हुए कल उनके साथ कैंडल मार्च निकालने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कई मांगे की है और क्या कुछ कहा है। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से डॉक्टरों में आक्रोश है और क्या उनकी मांगे हैं सुरक्षा को लेकर। आइए क्या कुछ कहना है इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, आइए दिखाते हैं आपको। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डायरेक्टिव है, हमारा हेड ऑफिस है। ऑलरेडी स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई थी हमारे एसोसिएशन की, तो हमारी जो इलाहाबाद प्रयागराज की ब्रांच है हम लोगों ने भी कार्रवाई की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल सुबह हम लोग जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे इसी कार्य के लिए और शाम को 5 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे हम लोग स्वरूप पानी से लेके सुभाष चौराहे तक, जनता को जागरूक करने के लिए इस हाइनियस क्राइम के अगेंस्ट। हमारी मांग है जो भी दोषी हैं जो भी बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी पहचान हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जल्द से जल्द सजा हो और मैक्सिमम सजा हो। हम तो मृत्युदंड की मांग करते हैं कि जिस तरह का क्राइम है उसे मृत्युदंड से कम भी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक केंद्रीय कानून बने जो कि सारे डॉक्टरों को, चिकित्सा कर्मियों को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि काम करते समय अगर कोई एक्शन होता है, कोई तोड़फोड़ होती है, कोई मारपीट होती है, तो एक कठोर कानून की हम मांग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। पूरे देशव्यापी, प्रदेशव्यापी नहीं, पूरे देशव्यापी है। और कल हम लोग की हड़ताल है, कल सुबह 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल है। इसमें इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ते सारी चिकित्सीय कार्य हम लोग बंद रखेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, सचिव इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ब्रांच ऑफ हाईवे। देखिए, आक्रोश का तो कोई लिमिट ही नहीं है। इतनी दुखद घटना है ये
कि कोई अनजान व्यक्ति को भी अगर आप बताएंगे, और हम तो स्पेशली क्योंकि उस फ्रेटर्निटी से हैं और हम सब ने वो ड्यूटीज की हैं जो ड्यूटी करते समय ये घटना उस लड़की के साथ हुई, उन महिला डॉक्टर के साथ हुई, तो रोष तो बहुत ज्यादा है, दुख भी बहुत ज्यादा है। मांग यही करते हैं कि पहले तो सही दोषियों को पहचाना जाए और जल्दी से जल्दी न्याय मिले, कठोर से कठोर न्याय मिले, ताकि ऐसा एग्जाम्पल हो, ऐसी नजीर बने कि ये घटना दोबारा भविष्य में ना हो। और ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे कार्यस्थल है, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, 24-24 घंटे की ड्यूटी, अगर रात भर की ड्यूटी कोई भी डॉक्टर करे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके लिए उस कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना सबकी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, गवर्नमेंट की भी है, सबकी है। मैं डॉक्टर चित्रा पांडे हूँ, मैं इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन की एक महिला विंग है, उसकी मैं चेयरपर्सन। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज का 20वां वार्षिक दीक्षांत समारोह 2023 आगामी 18 अगस्त को होगा। इस अवसर पर संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक मानद अध्यक्ष डॉक्टर नागवार रामराव मूर्ति होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक लाल ऑनलाइन दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति संगीता श्रीवास्तव और महात्मा गांधी काशी पीठ वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम होगा, क्या कुछ कहना है MNNIT के डायरेक्टर का, आइए दिखाते हैं आपको। दीक्षांत समारोह है तो 20वां दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। वो 18 अगस्त को शाम 4 बजे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में होगा। और इसके मुख्य जो हमारे गेस्ट हैं वो श्री नारायण मूर्ति जी हैं और हमारे 2 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हैं, और AK त्यागी जी वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं। इसमें करीब हम 1670 डिग्रियाँ देंगे। और जो डिग्रियों का जो आंकलन है वो इस प्रकार है। बीटेक में हम दे रहे हैं 985, मास्टर टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं हम लोग 414, मास्टर ऑफ कंप्यूटर MCA जो कहलाता है उसमें 104, MBA के दे रहे हैं 29, और मास्टर ऑफ साइंस के 27, और PhD 111 हैं, जो कि पिछले से करीब 20 ज़्यादा हुए हैं। हम लोग गोल्ड मेडल करीब 60 देंगे। इस गोल्डन मेडल में इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल हैं UG के लिए और इंस्टीट्यूट में PG के लिए, और कुछ स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल हैं। बेटियों का परसेंटेज इस समय 300 के आसपास, 333 लड़कियां हैं इसमें टोटल, और ये 333 लड़कियां जो पिछले से करीब 10% ज़्यादा हुई हैं। टोटल परसेंट अगर आप देखेंगे तो करीब 20% के आसपास आती हैं। कोलकाता में हुई डॉक्टर की हत्या के बाद अब MLN यानी SRN हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने आज कैंडल मार्च भी निकाला है। कल जहां मेडिकल एसोसिएशन के साथ इनका कैंडल मार्च निकलना, मगर उससे पहले प्रयागराज में आज कैंडल मार्च निकालकर इन्होंने कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांगा है। जहां कोलकाता में डॉक्टर की हत्या कर दी गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों में विरोध है। आज मोतीलाल नेहरू यानी SRN हॉस्पिटल से लेकर सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बंगाली समाज के लोग भी आए और साथ दिया है और साथ ही न्याय की मांग की है। ऐसे में काफ़ी लोगों की भीड़ थी, जहां डॉक्टरों के साथ आम पब्लिक भी यहां पर दिखाई दी, और सुभाष चौराहे पर जहां मानव श्रृंखला बनाकर यहां पर न्याय की मांग की गई और कैंडल जलाते हुए यहां डॉक्टर्स दिखाई दिए, हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है और न्याय की मांग की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।